उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पंच केदार को याद करने की शॉर्ट ट्रिक। इन पंच केदारों को हम यहां पर शॉर्ट ट्रिक के अलावा इनके प्रति अपनी समझ भी विकसित करेंगे और अंत में परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी याद करेंगे। ये प्रश्न उत्तराखंड समूह यूके SSC और यूके PSC के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिक समय न लेते हुए अब शुरू करते हैं पंच केदारों को याद करने की ट्रिक। ट्रिक आपके सामने है। ट्रिक है तुम रुको केदार। पुनः तुम रुको केदार। यह ट्रिक कल्पना के रूप में नहीं है बल्कि वास्तविक है। यह ट्रिक पौराणिक कथा से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र में पांडवों के हाथों अपने ही कुल के लोग मारे गए थे। इस कुलहंता के दोष से मुक्ति पाने के लिए पांडव शिव के दर्शन चाहते थे, लेकिन शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। पांडव उनसे मिलने सर्वप्रथम काशी गए, लेकिन शिव वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार क्षेत्र पहुंचे। जब पांडवों को पता चला कि भगवान शिव केदार क्षेत्र पहुंच गए हैं, तब पांडव भी केदारनाथ आ पहुंचे। जब शिव ने पांडवों को केदार क्षेत्र में देखा तो शिव वहां से जाने लगे। तब पांडव उनसे विनती करते हैं, तुम रुको केदार। यहां पर पुनः हमारी ट्रिक आ चुकी है, तुम रुको केदार। ट्रिक की चर्चा इस कहानी के बाद करते हैं। हम पहुंचे थे जब पांडवों ने केदार क्षेत्र में शिव से विनती की, तुम रुको केदार, लेकिन शिव ने स्वयं को बैल के रूप में बदला और वहां से भागने लगे। लेकिन बलिष्ठ भीम भगवान शिव की ओर लपके और मजबूती से उनका पृष्ठभाग पकड़ दिया, लेकिन शेष भाग सहित शिव तेजी से आगे बढ़े और स्वयं को धरती में समा लिया। भगवान शिव के शरीर के शेष चारों भाग पुनः अलग अलग स्थानों में प्रकट हुए, जैसे तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुंह, मधमेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में केश या जटा। इन्हीं स्थानों पर आज भी भगवान शिव के इन अंगों की पूजा की जाती है और केदारनाथ सहित ये 4 अन्य स्थल पंच केदार के रूप में आज प्रसिद्ध हैं। इसमें मैं एक चीज बताना भूल गया था कि इसमें केदार जो नाथ है वहां पर भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। अब हमें पंच केदारों के बारे में पता चल गया है और शिव के 5 अंगों की कहाँ पूजा होती है इसे हम जान चुके हैं। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि भगवान शिव के अग्रभाग या धड़ से ऊपर के भाग की पूजा कहाँ होती है, क्योंकि शिव अपना पृष्ठभाग केदारनाथ में छोड़कर चले गए थे। इसका उत्तर मैं अभी नहीं दूंगा बल्कि अंत में दूंगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी ट्रिक है तुम रुको केदार, इस ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक आप देख रहे हैं, आपके सामने है, तुम रुको केदार। इस ट्रिक को खोलते हैं। इसमें तू से है तुंगनाथ और मौ से है मधमेश्वर और रू से है रुद्रनाथ और को से है आपका कल्पेश्वर और केदार से हो गया आपका केदारनाथ। एक बार पुनः इसको आप और देख लीजिए। तू से तुंगनाथ, मौ से मधमेश्वर और रू से रुद्रनाथ और को से कल्पेश्वर और केदार से केदारनाथ हो गया। इसमें से जो 3 केदार हैं, मुख्य केदार केदारनाथ, तुंगनाथ और मधमेश्वर, ये तीनों रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं, जबकि 2 अन्य केदार कल्पेश्वर और रुद्रनाथ
चमोली जिले में। आइए अब शुरू करते हैं पंच केदारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। इस श्रेणी में पहला क्वेश्चन है, पंच केदार किस देवता को समर्पित मंदिर है? इसका उत्तर है शिव को। यह मंदिर शिव को समर्पित है। दूसरा क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर है मंदाकिनी नदी। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर महत्वपूर्ण एक अन्य तथ्य है कि मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल भी केदारनाथ के समीप चौराबाड़ी ताल है, अर्थात मंदाकिनी जो नदी है वो चौराबाड़ी ताल से ये नदी निकलती है। तीसरा क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? इसका उत्तर है पांडवों के वंशज जन्मेजय ने। अभी मैंने आपको पांडवों की कथा सुनाई थी। अब आप समझ गए होंगे कि ये मंदिर पांडवों से जुड़ा है और इस मंदिर के जगमोहन में पांडवों सहित द्रौपदी की मूर्तियां भी हैं। अब बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? इसका उत्तर है कत्यूर शैली में। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, क से केदारनाथ और क से कत्यूर शैली। इन दोनों का प्रथम अक्षर क है, क से केदारनाथ और क से कत्यूर शैली। दूसरी बात यह है कि कत्यूर शैली नागर शैली के अंतर्गत ही आती है। अब हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर किस शिखर पर स्थित है? अर्थात ये क्वेश्चन इस रूप में आएगा, केदारनाथ मंदिर किस पर्वत शिखर पर स्थित है? इसका उत्तर है केदार शिखर पर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। केदारनाथ मंदिर भरतखंड और खर्चा खंड के पास केदारनाथ शिखर में स्थित है। इसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, भरत खर्चा करके केदार शिखर गया। भरत खर्चा करके केदार शिखर गया। जो भरत था ना, वो केदार शिखर कैसे गया? खर्चा करके गया। वो फ्री में नहीं गया बल्कि खर्चा करके गया। तो अब आपको यह आसानी से याद हो जाएगा। भरत से हो गया भरतखंड और खर्चा से हो गया खर्चाखंड। अब है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आपका, केदारनाथ के पुजारी कौन है? इसका उत्तर है मैसूर के जंगम ब्राह्मण। आपको पता होगा कि मैसूर कर्नाटक में स्थित है। और सातवां क्वेश्चन है, पंचमुखी प्रतिमा का संबंध किस मंदिर से है? इसका उत्तर है केदारनाथ मंदिर से। आठवां क्वेश्चन है, केदारनाथ के निकट वह तालाब जहां महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई, इसका उत्तर है चौराबाड़ी ताल। आप जानते होंगे 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी को गोली मारी गई, जिससे गांधी जी का निधन हो गया। और उनके दाह संस्कार के बाद गांधी जी की अस्थियां इलाहाबाद के अलावा कई पवित्र स्थानों में विसर्जित की गई और इन पवित्र स्थानों में चौराबाड़ी ताल भी एक है। अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है केदारनाथ में। आपको पता है शंकराचार्य दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे। इनका जन्म 788 ईस्वी में केरल के मालाबार में कालदी नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 820 ईस्वी में
इनका देहांत हुआ। इसके बाद केदारनाथ मंदिर के पृष्ठभाग में इनकी समाधि बनाई गई। अब है महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, वह है आपका 10वां क्वेश्चन। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन है? इसका उत्तर है तुंगनाथ। तुंगनाथ मंदिर ऊखीमठ गोपेश्वर मार्ग पर चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर स्थित है। 11वां क्वेश्चन है, शंकराचार्य की मूर्ति कहाँ स्थापित है? इसका उत्तर है तुंगनाथ मंदिर में। अब है आपका 12वां क्वेश्चन, शिव के नाभि की पूजा कहाँ होती है? इसका उत्तर है मद्महेश्वर में। मद्महेश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी से 33 किलोमीटर की दूरी पर अति दुर्गम चौखंबा शिखर पर स्थित है। अब है आपका 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, मद्महेश्वर में जो मंदिर बने हैं वो किस शैली में बने? इसका उत्तर है पांडव शैली में। अगला क्वेश्चन 14वां, भगवान शिव की रौद्रमुख की पूजा कहाँ की जाती है? इसका उत्तर है रुद्रनाथ में। अब 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, शिव की जटा या केश की पूजा कहाँ होती है? इसका उत्तर है आपका कल्पेश्वर में। कल्पेश्वर मंदिर चमोली जिले में स्थित है। अब 16वां क्वेश्चन आपके सामने है, पंच केदारों में से किस मंदिर की व्यवस्था बद्रीनाथ मंदिर समिति के अधीन है? इसका उत्तर है आपका कल्पेश्वर मंदिर। और इसके बाद 17वां क्वेश्चन, शीतकाल में केदारनाथ की पूजा कहाँ की जाती है? इसका उत्तर है ऊखीमठ में। 17वां क्वेश्चन के बाद अब हम बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर के निर्माता कौन थे? इसका उत्तर है आपका शंकराचार्य। अब है 19वां प्रश्न, तुंगनाथ का शीतकालीन आवास कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है आपका मक्कू मठ। अब है 20वां क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऊखीमठ में। जो मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि भगवान शिव के अग्रभाग या धड़ से ऊपरी भाग की जो पूजा है वो कहाँ की जाती है, तो इसका उत्तर ये पशुपति नाथ मंदिर में की जाती है। ये पशुपति जो नाथ मंदिर है यह नेपाल के राजधानी काठमांडू में स्थित है और यह मंदिर बागमती नदी के तट पर स्थित है।